exercise 8.3 question number 4 part 1. So in this part you have cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. तो ये आपको प्रूफ कराना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सभी पार्ट्स में आपको प्रूफ कराना है कि आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो तरीका क्या है, आप एलएचएस सॉल्व करवाइए और आरएचएस लेकर आइए। ठीक है, एलएचएस आप लीजिए। एलएचएस को जैसे सॉल्व करना हमने सीखा है। क्या सीखा है, हमारे पास दो अप्रोच है। पहला अप्रोच हमें क्या लगाना है, अगर डायरेक्ट फॉर्मुला यूज हो रहा है डायरेक्ट फॉर्मुला यूज कीजिए। कौन सा फॉर्मुला, जो तीन फॉर्मुले हमने याद करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और बाकी के दो बेस्ट फॉर्मुलाज जो कि वहीं से निकले हैं। वो तीन फॉर्मुला अगर आपको लग रहे हैं तो आप लगाइए। अगर वो फॉर्मुला तीन नहीं लग रहे हैं वहाँ पर तो आप क्या कीजिए, साइन और कॉस में चेंज कीजिए। साइन और कॉस में चेंज कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर वही अप्रोच लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एलएचएस पहला काम है एलएचएस को सॉल्व करना है। तो एलएचएस आप उतार लीजिए यहाँ पर। सो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, अगर आप तो डायरेक्ट फॉर्मुला नहीं लग रहा है अभी, अगर आप दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे मैं दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। या तो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला लगा लीजिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। एक ये तरीका भी है, वहाँ पे आपको फॉर्मुला दिख जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि चलिए नहीं दिख रहा मुझे अभी क्लियरली कि मुझे क्या करना है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि भाई साइन और कॉस में चेंज करने वाले हैं। इसके अलावा तो हमने कुछ सीखा नहीं है अभी। ठीक है ना। तो कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन थीटा, और कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है ना भाई, कॉसेक को 1 बाई साइन लिखा जाता है और कॉट को कॉस बाई साइन लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। ठीक है, अभी हमने देखा पीछे फॉर्मुलाज में। ठीक, सो अब नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, उसको ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर सिंपली 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, नीचे साइन थीटा एक बार लिख दिया। ठीक है, सिंपल छठी क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर देखें, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। ठीक है ना, होल स्क्वायर है ना दोनों पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, तो ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा और नीचे भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आप एज इट इज लिखा रहने दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप लगाने को तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला भी हम लगा सकते हैं ऊपर, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए क्या है ये भी देखना पड़ेगा, उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। हमें निकालना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में चाहिए। ठीक है, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सोचना है कि हाँ मुझे दिख रहा है कि ऊपर मेरा 1 माइनस कॉस थीटा आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, इसको अभी यहाँ पर एज इट इज़ रखा जा सकता है और यहाँ कुछ सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, तो ऊपर आपने 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़ रख दिया, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। नाउ ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आराम से देखिए। अब नीचे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर मुझे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर मिल गया है। नीचे अगर मैं यहाँ पर, यहाँ देखिए स्क्वायर, इसको मैं लिख दूँ, क्योंकि मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। ठीक है ना, 1 स्क्वायर। ठीक है ना, क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसे, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा, और मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ये फॉर्म है तो इसको मैं दो ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस, नीचे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, यू कैन सी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऊपर एक ब्रैकेट है, नीचे देखिए वही सेम ब्रैकेट यहाँ पर है, एक जगह पर स्क्वायर है, एक जगह पर ये पूरा ब्रैकेट है, दिस विल बी कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड दिस इज योर आर एच एस। ये आपका आर एच एस के बराबर आ गया। सो दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आपको प्रूव करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, अच्छा इसको करने के और भी अप्रोच हो सकते हैं, कोई कैसे भी सॉल्व कर सकता है। देखो अब जितने भी 8.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं बाकी के, इसमें आप प्रूफ कराना है आपको, तो अलग अलग तरीके से आप करा सकते हैं, जिसमें से
एक तरीका ये भी है, इस तरह से आप जैसे यहाँ पर हमने किया है, ठीक है। अदरवाइज और कुछ दिमाग लग रहा है आप वैसे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रूट्स हैं यहाँ तक अपने आंसर तक पहुँचने के लिए, ठीक है। कुछ कुछ ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपको लाना क्या है, आरएचएस आपको क्या बनाना है, ठीक है ना, क्लियर। तो जैसे अगर कोई यहाँ पर कोई बच्चा यहाँ पर कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेता है यहाँ पर इस स्टेप के अंदर, तो वो भी ठीक था, वहाँ से भी आपका आंसर आ सकता था, ठीक है ना, उसका रास्ता बदल जाता बस, ठीक है। एट दी एंड टारगेट आपका यही है कि आपको लाना ये है। तो अलग अलग अप्रोच सीखने से अच्छा है कि आप बेसिक अप्रोच पकड़ के रखिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको सोचने के लिए कि कौन सी अप्रोच लगाएं यहाँ पर। तो बेसिक अप्रोच है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कीजिए। कौन सा फॉर्मूला? वो 3 फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बाकी के 2, ठीक है। अगर वो फॉर्मूला यूज़ नहीं दिख रहे हैं, लगा सामने बिल्कुल डायरेक्टली नहीं दिख रहे हैं, तो क्या कीजिए, साइन और कॉस में उसको चेंज कीजिए, एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए और आरएचएस पे नज़र रखिए। आरएचएस पे नज़र रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग कौन से फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली एलसीएम लेने के बाद, सॉल्व करने के बाद, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बहुत कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो कर रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन क्या जो आरएचएस है उसमें लाना क्या है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। किस तरह से हमें कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये आपने देखा। एक दो बार अपने हाथ से लगाएंगे, अच्छे सॉल्व करेंगे इसको, तो दिमाग में ये आपके चला जाएगा और आप कभी ये नहीं भूलेंगे कि हमको करना क्या है, ठीक है। चलिए ठीक है, जितने ज़्यादा अभी ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो उतना ही क्लियर होता जाएगा कि हाँ भाई सब में एक ही अप्रोच हो रही है, एक ही तरीके से काम करा जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से समझिएगा, यही आपकी मेन क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्लियर। और दिक्कत सबसे ज़्यादा यहीं पर ही होती है क्योंकि हमें दिखता नहीं है कि हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, शुरुआत में नहीं समझ में आता कि हमें करना क्या है। तो मैंने आपको बेसिक अप्रोच बता दिया है, आप इस तरह से करेंगे तो आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब 3-4 स्टेप पर पहुंचेंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा करना क्या है, और बाकी आपकी प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को कम से कम 2-3 बार अपने हाथ से करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।